हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ड। केमिस्ट्री वर्ड में आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स वाले ऑप्टिक्स पेपर का अध्ययन करेंगे। तो ऑप्टिक्स की आज शुरुआत करेंगे। उसमें ऑप्टिक्स में सबसे शुरुआत से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा भी बहुत जाता है कोहेरेंट सोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स हिंदी में कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। क्या कह देते हैं? कला संबद्ध स्रोत। नाम से ही लग रहा है, देखो कला संबद्ध स्रोत, यानी कि ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो फेज डिफरेंस, जिनके बीच फेज डिफरेंस क्या हो, जीरो हो या क्या हो, कांस्टेंट हो। ऐसे दो लाइट सोर्स, ठीक है, जिनके बीच, जिनसे जो लाइट वेव्स आ रही हो, उन लाइट वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्स। कंडीशन क्या लगा दी जाती है? क्या कहलाएंगे? दो सोर्स क्या कब कोहेरेंट कहलाएंगे? सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। ये तो कंडीशन है। साथ में मेन कंडीशन क्या है? कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, यानी कि दो लाइट सोर्स कोहेरेंट सोर्स कब कहलाएंगे? जब उनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों जो समान आवृत्ति और समान तरंग दैर्घ्य की हो, लेकिन उनके बीच जो कलांतर हो वो शून्य हो या नियत हो, यानी कि उनमें परिवर्तन ना आए, कलांतर में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो ऐसे सोर्स क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्स। टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्स इफ दे इमिट लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस नोन एज कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, समझ गए? सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर दो लाइट सोर्स हैं, उनके बीच सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ है, लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो नहीं है, तो वो कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाएंगे। मेन कंडीशन ये आती है, ठीक है, कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस। ठीक है, अब दो लाइट सोर्स ले लें इंडिविजुअल, अलग अलग दो लाइट सोर्स ले लें इंडिविजुअल, तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट तो इमिट कर देंगे, लेकिन उनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वो कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाएंगे। दो अलग अलग स्रोत से आने वाली जो प्रकाश तरंगें होती हैं, ठीक है, तो वो एक ही आवृत्ति की हो सकती हैं, समान तरंग दैर्घ्य की हो सकती हैं, लेकिन उनके बीच कलांतर नियत नहीं होता है। तो दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोहेरेंट सोर्स कैसे प्राप्त करते हैं, उनके क्या मेथड हैं, वो तरीका पढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या लगा देंगे? मेथड फॉर ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स। मेथड फॉर ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स। मेथड फॉर obtained कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, मेथड फॉर obtained कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने की विधियां। तो कितने मेथड हैं? टू मेथड। एक कौन सा है? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दूसरा क्या है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इस वाले मेथड में क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट एम्पलीट्यूड। वेव फ्रंट का मतलब जैसे क्या है, किसी सोर्स है, उसे लाइट बीम्स निकली हैं ऐसे ऐसे, इस तरीके से निकली हैं। ठीक है, तो देखो ये एक जैसा यहाँ पे, ये बिल्कुल, यानी कि एक कंपन पूरा कंप्लीट, एक ये कंपन कंप्लीट, एक कंप्लीट, ये पूरा एक कंपन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो हमें दिखाई देगा उसको क्या कह देते हैं? वेव फ्रंट। क्या कह देते हैं? वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हम लोगों का? वेव फ्रंट। तो उसमें डिवीज़न कर दें,
यानी कि लाइट सोर्स है, उससे आने वाली एक ही लाइट सोर्स है, उससे लाइट वेव्स आ रही हैं, ठीक है, उनको डिवाइड करें, उनके वेव फ्रंट को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जो हमारा दो लाइट सोर्स दिखाई देंगे वो कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे। देखो पहले हेडिंग लगा लीजिए, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। देखो इस वाले मेथड में, ठीक है, एक ही लाइट सोर्स से आने वाली लाइट वेव्स को डिवाइड कर देते हैं रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्रैक्शन के द्वारा या डिफ्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन के द्वारा अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इन दिस मेथड light wave divided into two part by reflection यूज कर लें, रिफ्रैक्शन यूज कर लें और डिफ्रैक्शन यूज कर लें, तो इसे क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। इसमें लाइट वेव को रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन के द्वारा दो भागों में डिवाइड कर देंगे, तो जो दोनों लाइट सोर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स। देखो जैसे ये लाइट सोर्स है, ठीक है, ये हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है, एक स्लिट रख दी हमने, ठीक है, बिल्कुल पास में रखेंगे, इतना दूर नहीं, बिल्कुल पिन होल कर देते हैं छोटे छोटे, तो इससे लाइट दिख जा रही है ऐसे, ठीक है, इससे जा रही है ऐसे, ठीक है। अगर इधर से हम लोग देखें, इधर से क्या करें, व्यू करें इसको, तो हमें क्या लगेगा कि ये एक लाइट सोर्स, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें क्या दिखाई दे रहा, ये एक लाइट सोर्स है और एक ये लाइट सोर्स है। मेन लाइट सोर्स हमारा ये है, लेकिन ये एक लाइट सोर्स है, एक ये लाइट सोर्स है, इसको S1 मान सकते हैं, इसको S2, तो ये यहाँ पे नज़र आएंगे S1 और S2, ठीक है, S1 और S2, तो यहाँ पर S1 और S2 हमारे दो क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके का डिवीज़न क्या कहलाता है, ठीक है, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। लाइट सोर्स है, एक स्लिट रख दी, उसमें दो पिन होल कर दी, उससे जो लाइट आती हुई दिखाई देगी, तो ये लगेगा दो अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं। ये कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो लाइट सोर्स होंगे ये कैसे हो जाएंगे, ठीक है, प्रतीत होंगे कि दो लाइट सोर्स हैं, रियल में है क्या एक, तो ये दोनों S1 S2 क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स। S1 S2 क्या कहलाएंगे, S1 और S2 क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। या फ्रेजनल वाई प्रिज्म, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेजनल वाई प्रिज्म। इसमें कौन से आ जाएंगे, YDS एक्सपेरिमेंट और क्या आ जाएगा, फ्रेजनल बाई प्रिज्म, ये दो मेथड किस में आ जाएंगे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में। फिर देखो दूसरा मेथड क्या था, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लाइट वेव को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के द्वारा, ठीक है, पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के द्वारा, ठीक है। इसमें जो लाइट वेव होती, देखो जैसे ऐसे, ठीक, ये कोई लाइट सोर्स है, तो यहाँ से लाइट वेव आएगी ऐसे, कुछ इधर चली गई, ठीक है, और कुछ ऐसे आ जाएगी, और फिर कुछ इधर चली गई, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ से क्या करें, व्यू करें इसको, तो इसको अगर आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर ये दो लाइट सोर्स नज़र आएंगे। लाइट सोर्स हमारा मेन क्या है, ये, लेकिन हमें यहाँ से आते हुए प्रतीत होंगे, तो पूरी तरीके से नहीं हुआ, कुछ हुआ, कुछ अंदर आ गया, फिर कुछ हुआ, ऐसे आगे और हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो S1 और S2 क्या होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स। इस प्रकार का डिवीज़न क्या कहलाता है, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह इसी टाइप में आते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स किसे कहेंगे, ऐसे दो लाइट सोर्स जिससे आने वाली प्रकाश तरंगों के बीच समान आवृत्ति, समान तरंगदैर्घ्य हो, लेकिन उनके बीच कलांतर नियत हो या शून्य हो, क्या कहलाते हैं, कला संबंध स्रोत। नाम से ही पता है, कला संबंध स्रोत। मेन क्या है, फेज डिफरेंस 0 हो या कांस्टेंट हो। कंडीशन क्या होती है पाने की, कैसे बनाते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। वेव फ्रंट में कौन सा आ जाए, पूरी तरीके से हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्रैक्शन हो जाए, डिफ्रैक्शन हो जाए।
लाइट वेव को दो भागों में डिवाइड कर दें, किसके द्वारा, परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन के द्वारा, क्या आ जाएगा, YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा वही यूज करते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वाला, या फ्रेजनल बाइप्रिज्म। और फिर दूसरा मेथड होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इसमें न्यूटन से एक्सपेरिमेंट, इनमें पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो इसमें न्यूटन से रिंग एक्सपेरिमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। और दो इंडिविजुअल लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। दो इंडिविजुअल लाइट सोर्स, एक लेजर बीम ले ली, एक लेजर बीम ले ली, एक लेजर लाइट, दोनों से सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट निकल रही, लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो नहीं होगा। तो ये हमारा कोहेरेंट सोर्स था। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिक्स में ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जल्दी मिलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। कोहेरेंट सोर्स समझ में आ गया, अगर रेगुलर बने रहेंगे, ठीक है, तो फिर ऑप्टिक्स की पूरी ऑप्टिक्स BSc फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी ऑप्टिक्स आपको इस पर मिल जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।